नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेईई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले हम 6 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। देखिए, किसी इमेज का अनवांटेड पार्ट हटाना हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है क्रॉपिंग। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। देखिए, अगर किसी पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट देनी हो तो कौन सी कमांड दी जाती है? ये दी जाती है अभी कंट्रोल+E। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज। देखिए, जो आपका टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है एमएस वर्ड का वो कहलाता है वर्ड आर्ट। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 बी यूज शॉर्टकट की। देखिए, हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं कंट्रोल+5। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, बी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप बाय सिलेक्टिंग। देखिए, मान लीजिए कोई आपकी शेप है, अगर आपने इसका बॉर्डर हाइड करना है या रिमूव करना है तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा आपको नो आउटलाइन। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। देखिए, जो आपकी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है वर्ड डॉक्यूमेंट की वो है आपकी पोर्ट्रेट मोड। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन है, टू स्पेल चेक विच फंक्शन की यू विल प्रेस। देखिए, अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग चेक करने हैं तो आपको कौन सी फंक्शन की प्रेस करनी पड़ेगी? ये करनी पड़ेगी आपको F7। इसके बाद आपका एट्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन दी वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए, कितने हम मैक्सिमम नंबर जो कॉलम है इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में? ये कर सकते हैं हम 45। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, बी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ ए लाइन फ्रॉम। देखिए, जो आपकी थिकनेस है लाइन की वो हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं? वो कर सकते हैं लाइन स्टाइल से। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद टेंथ क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+W इज यूज्ड फॉर। देखिए, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की है कंट्रोल+W, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपका क्लोज दी करंट विंडो के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 11th क्वेश्चन है, जूम इन एंड आउट बटन इज अवेलेबल ऑन। देखिए, ये जो आपका बटन है ये प्रेजेंट रहता है व्यू ऑप्शन टूल बार में। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद आपका 12th क्वेश्चन है, द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट वियर्स द नेम ऑफ द विंडो इज नोन एज। देखिए, इसे जाना जाता है आपका टाइटल बार के नाम से। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड इज। देखिए, जो आपका वैलिड फॉर्मेट है एमएस वर्ड का वो है आपका ऑप्शन बी .doc। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टू शो दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस। देखिए, अगर आपने शो करना है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा आपको कंट्रोल+D। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, अ डैश आइडेंटिफाई अ लोकेशन और अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू नेम एंड आइडेंटिफाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखिए, जो आपका बुक मार्क है वो आइडेंटिफाई करता है लोकेशन और सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट जिसे आपने एक पर्टिकुलर नाम दिया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर रेफरेंस में। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद 16 क्वेश्चन है, बट शुड बी डन टू चेंज द वर्ड फ्रॉम किल टू किल। देखिए, अगर आपके जो आपने किल लिखना होगा और आपके स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गए हो, जैसे आपने ये लिख दिया हो, तो अगर किल लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा टाइप ओवर। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 17 क्वेश्चन है, विच फाइल आर कंटेंट्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए, किस फाइल का कंटेंट जो है आपको रेडीमेड स्टाइल में यूज़ किया जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में? ये किया जाता है आपका टेम्पलेट्स। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद आपका 18 क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। देखिए, जो आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं ये आपकी पेज ओरिएंटेशन है। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 19 क्वेश्चन है, टर्न ऑन डैश विच अलोस वर्ड टू ब्रेक लाइन्स बिटवीन द सिलेबस ऑफ वर्ड्स। देखिए, क्या ऑन करना पड़ेगा हमें जो हमें अलो करेगा ब्रेक्स लाइन बिटवीन द सिलेबस ऑफ वर्ड्स? ये हमें करना पड़ेगा हाइफनेशन। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ड्रॉप कैप इज फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड दैट अलाउस यू टू इंसर्ट। देखिए, जो आपका ड्रॉप कैप फॉर्मेटिंग ऑप्शन है ये आपको अलो करता है फैंसी स्मॉल लेटर, नॉर्मल स्मॉल लेटर और नॉर्मल कैपिटल लेटर को इंसर्ट करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बैकग्राउंड कलर और अफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। देखिए, जो आपका बैकग्राउंड कलर और अफेक्ट है ये आपका विजिबल नहीं है प्रिंट प्रीव्यू में। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 22nd क्वेश्चन है, बट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। देखिए, जो आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वहाँ उसके लेफ्ट में कौन सा प्लेस है? यह है आपका व्यू बटन। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 23rd क्वेश्चन है, डैश आर एडवांस फीचर्स दैट कैन स्पीड अप एडिटिंग और फॉर्मेटिंग यू मे परफॉर्म ऑफ्टन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए, जो आपके मैक्रो है उसका आपका एडवांस फीचर है जिसका यूज़ आप कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पीड अप ऑफ एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए।
इसके बाद 24th क्वेश्चन है चेंज द केस ऑफ लेटर्स बाय। देखिए चेंज द केस का मीनिंग है आपके पास लेटर्स के दो केस होते हैं, लोअर केस और अपर केस। अपर केस में आपके जितने भी लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर होंगे और लोअर केस में स्मॉल लेटर्स। देखिए जो आपका चेंज किया जा सकता है लेटर्स को वो किया जा सकता है शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 25th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS वर्ड। देखिए जो आपका मिनिमम साइज है वो है आपका 10 और मैक्सिमम साइज है आपका 500, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 26 क्वेश्चन है वेयर ऑल टैब्स होम टैब इंसर्ट टैब आर लोकेटेड। देखिए जो भी आपके टैब हैं होम टैब और इंसर्ट टैब ये प्रेजेंट रहते हैं रिबन में, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद 27th क्वेश्चन है यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल ऑफ योर फाइल इन दी। देखिए जो आपकी सेव डिटेल है वो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है सेव एज डायलॉग बॉक्स में, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका 28th क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए जो आपका टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको सेंटर अलाइन करना हो तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 29th क्वेश्चन है इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज डे। देखिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें जो मेलिंग लिस्ट है इसको जाना जाता है डेटा सोर्स के नाम से, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है विच लैंग्वेज डस MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रो। देखिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है MS वर्ड में क्रिएट करने के लिए मैक्रो को, ये किया जाता है आपका विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए जो आपका मैक्रो आपका एक रिकॉर्डिंग टूल है जिसके माध्यम से हम अपने टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपका 31st क्वेश्चन है दी की F12 ओपन्स अ। देखिए जो आपकी फंक्शन की F12 है जब इसको प्रेस करेंगे तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद 32nd क्वेश्चन है प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सिलेक्ट। देखिए सिलेक्ट करने के लिए करते हैं हम एक सेंटेंस को, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है फुट नोट्स एंड इंडेक्सेस आर ऑल इंसर्टेड एज। देखिए जो आपके फुट नोट हैं एंड नोट हैं और इंडेक्सेस हैं ये इंसर्ट रहते हैं आपके वर्क फील्ड में, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 34th क्वेश्चन है ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट। देखिए जब के हर पेज पर एवरी पेज आपका सही आंसर होगा, हर पेज पे जो आपका हेडर और फुटर है प्रिंट होगा बाय डिफॉल्ट। इसके बाद आपका 35 क्वेश्चन है वाई ड्रॉप कैप इज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। देखिए ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है आपका टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद 36 क्वेश्चन है बट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए जो आपका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल है फॉन्ट साइज टूल में वो है आपका 8 से 72, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका 37 क्वेश्चन है अ करैक्टर दैट इज रेस्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज। देखिए मान लीजिए आपका कोई करैक्टर जो आपका बेस लाइन से अबव है में से पावर में है तो इसे कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट, और अगर आपका यही करैक्टर बेस लाइन के नीचे है तो इसे कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। इसके बाद 38 क्वेश्चन है विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। देखिए MS वर्ड में न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी आपको एंटर की, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 39th क्वेश्चन है ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। देखिए ग्राफिक जो है वर्ड प्रोसेसर में वो है आपके क्लिपआर्ट, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 40 क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अ वर्ड टेबल कैन हैव। देखिए जो आपका वर्ड टेबल है उसमें एक रो है और एक कॉलम है, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉप कैप के लिए सेट कर सकते हैं वो है आपके 10, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम्स। देखिए वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम का मीनिंग है मार्जिन, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हाउ मैनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। देखिए हम 3 तरीकों से जो डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं MS वर्ड में। इसके बाद अगला प्रश्न है बट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। देखिए कितने जो आपका डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस हैं ड्रॉप कैप के लिए वो है आपके ऑप्शन ए 3, और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सेट कर सकते हैं ड्रॉप कैप में 10। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। देखिए जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट में वो है आपका 11 पॉइंट, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच मेन्यू इन MS वर्ड कैन वी यूज टू चेंज करेक्टर साइज एंड टाइपफेस। देखिए हम किस मेन्यू का यूज़ करते हैं MS वर्ड में करेक्टर को चेंज और उसका साइज और टाइपफेस चेंज करने के लिए करते हैं हम फॉर्मेट का, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है वर्ड रैप मीन्स। देखिए इसका मीनिंग है आपका मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बट इज अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। देखिए डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू का मीनिंग है अ व्यू विद अ स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स, ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। देखिए जो आपकी शॉर्टकट की है पेस्ट के लिए वो है आपकी कंट्रोल+B, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है वाई डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद। देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट है प्रिंट होता है वो होता है 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स,
पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो आपके जियो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर कोर्स स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।